वेलकम टू MB एकेडमी। इस वीडियो में हम टेलीकॉम बिलिंग सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम ऊप के कंसेप्ट को भी टच करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं डेव C++ ओपन कर लेते हैं। डेव C++ मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम की। तो ये मैंने शार्प इंक्लूड और इसके बाद आईओ स्ट्रीम और यहाँ पे बाद में यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं कॉल के लिए। तो यहाँ पे मैं नाम रख लेता हूँ क्लास का कॉल। तो इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई। अब इसमें सबसे पहले प्राइवेट हम मेंबर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग, ये वेरिएबल मेंबर होंगे तो इसलिए फर्स्ट पे ph नंबर मतलब फ़ोन नंबर और इसके बाद डबल टाइप एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हम रख देंगे ड्यूरेशन। मतलब जो भी कॉल का ड्यूरेशन होगा वो इसमें हम सेव करवाएंगे वेरिएबल में। इसके बाद हम पब्लिक यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर इस क्लास का। तो इसे कॉल कर लेते हैं कॉल, और इसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट और इसमें स्ट्रिंग एंड फ़ोन नंबर के लिए हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं ऑब्जेक्ट फ़ोन। और इसके बाद यहाँ पे हम एक सेकंड पैरामीटर पास करेंगे, वो होगा ड्यूरेशन के लिए। तो उसका नेम हम डिफ़ाइन कर देते हैं कॉल ड्यूरेशन। तो ये डबल टाइप होगा तो इसलिए मैंने डबल डिफ़ाइन किया है। और इसके बाद अब साथ में ही हम जो मेंबर वेरिएबल है इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। तो फ़ोन नंबर ये पी कैपिटल होना है तो मैं ये डिफ़ाइन कर दूँ ph नंबर, और इसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे फ़ोन। और इसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करके सेकंड जो हमारा वेरिएबल मेंबर है उसको यहाँ पे डिफ़ाइन करके इनिशियलाइज कर लेते हैं। और इसमें हम कर लेंगे कॉल ड्यूरेशन, कॉल और इसके बाद ड्यूरेशन। तो ये हमने कर लिया और इसके बाद ले लेते हैं इसकी बॉडी जिसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे और चलते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने मेंबर फंक्शन यूज़ करना है। तो मेंबर फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने जो वेरिएबल प्राइवेट बनाए हुए हैं इनको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे मेंबर फंक्शन यूज़ करते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम इनको एक्सेस कर सकते हैं और इनको कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे हम एक मेंबर फंक्शन बना लेते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है इसको हम एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए हम ये स्ट्रिंग टाइप है फर्स्ट वेरिएबल। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें हमारा फ़ोन नंबर होगा। तो ये शो ph के नाम से हमने फंक्शन ले लिया और इसकी बॉडी में हम जस्ट ये डिफ़ाइन करेंगे कि ये हमें रिटर्न कर दे फ़ोन नंबर। और इसको हम कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि जो भी फ़ोन नंबर इस फंक्शन में आएगा ये फंक्शन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकेगा, इसलिए इसको कांस्टेंट रखेंगे हम। और इसके बाद एक और फंक्शन बना लेते हैं जो सेकंड हमारा वेरिएबल है ड्यूरेशन का प्राइवेट, इसको हम एक्सेस कर सकेंगे। उसके लिए हम डबल के लिए एक ले लेते हैं फंक्शन गेट ड्यूरेशन, इसको भी कांस्टेंट रखेंगे ताकि जो भी ड्यूरेशन होगा उसको हम चेंज ना कर सकेंगे इस फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे ये हमें रिटर्न करेगा ड्यूरेशन। तो यहाँ पे जस्ट इतना काम था हमारा। ये हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म हुई और इसके बाद सेकंड एक और क्लास बना लेते हैं बिल के लिए जिसमें हम टोटल बिल को काउंट करके शो करवा सकेंगे। तो यहाँ पे हम प्राइवेट पोर्शन इसका डिफ़ाइन कर देते हैं प्राइवेट। तो ये सबसे पहले प्राइवेट आ गया, इसके बाद कॉलन, और इसमें हम वेरिएबल ले लेते हैं जो प्राइवेट होंगे। तो सबसे पहले हम डबल के लिए एक ले लेते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँ डबल, और इसके बाद वेरिएबल का नेम हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं रेट। तो जो भी रेट होगा कॉल का उसके लिए हमने वेरिएबल बना लिया। और इसके बाद एक और वेरिएबल ले लेते हैं डबल और टोटल। तो ये इसके लिए कह रहे हैं कि जितना भी टोटल बिल बनेगा तो वो हम इस वेरिएबल में सेव करवाएंगे। और इसके बाद अब पब्लिक पोर्शन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। तो इसमें पैरामीटर हम पास कर देंगे डबल और रेट। तो ये रेट अभी तक हमने डिफ़ाइन नहीं किया, इसको आगे मेन में जाके डिफ़ाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने रेट और इसके बाद इसके जो दूसरे मेंबर वेरिएबल हैं इनको भी इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। और इसके बाद रेट और इसमें पैरामीटर पास कर दिया
रेट का और इसके बाद टोटल, और इसमें हम तो डबल है इसलिए 0.0 हमने इसमें पैरामीटर पास कर दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें एक हम फंक्शन बना लेंगे। इसकी ये क्लोजिंग आ गई और इससे नीचे अब चलते हैं। इसका एक कैलकुलेट का हम फंक्शन बनाएंगे जिसमें हमने कैलकुलेट करना है इसके रेट को और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो भी कॉल ड्यूरेशन होगा और जो टोटल होगा वो हम सेव करवा लेंगे। चलते हैं देख लेते हैं इसको। तो ये मैंने डबल टाइप एक फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया जिसमें पैरामीटर पास कर रहा हूँ कांस्टेंट कॉल एंड इसका ऑब्जेक्ट हो गया कॉल। तो इसमें फर्स्ट जो लेटर है उसका डिफरेंस है कैपिटल और स्मॉल का। तो ये हमारी जो क्लास है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कॉल एंड कॉल। अच्छा, ये कांस्टेंट होगा, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकेंगे, जो भी इसमें वैल्यू होगी। तो इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं डबल और कॉस्ट का एक वेरिएबल यहाँ पे लोकल ले लेते हैं। तो ये लोकल होगा इस फंक्शन में, इसको हम इस फंक्शन से बाहर यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसमें हम असाइन कर देते हैं रेट और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम ये जो हमने फंक्शन बनाया है गेट ड्यूरेशन का, ये क्लास जो कॉल की थी उसमें हमने बनाया था, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। कॉल डॉट एक्सेस करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कॉल डॉट गेट ड्यूरेशन। तो इस तरह हम इसको एक्सेस कर लेंगे। जो भी इसमें ड्यूरेशन होगा उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे रेट के साथ, और जो भी इसका रेट में कॉस्ट निकलेगी उसको हम प्लस करवाएंगे टोटल के साथ, जिसमें अभी तक ज़ीरो पड़ी हुई है वैल्यू। तो ये इंक्रीज़ होती जाएगी इस तरह। तो टोटल प्लस कॉस्ट, और ये हम असाइन कर रहे हैं टोटल को। तो इसको हम एक और तरह से भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, टोटल प्लस इक्वल टू। तो ये एक ही बात है जो अभी हमने पहले स्टेटमेंट डिफ़ाइन की थी, वो और ये एक ही चीज़ है। तो आप उस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम डिस्प्ले टोटल, ये एक फ़ंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं इसी क्लास के अंदर, जो हमारी टोटल अमाउंट को शो करवाएगा। तो इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर दूँ कांस्टेंट, तो यहाँ पैरेंथेसिस के बाद कांस्टेंट। तो इसमें हमने डिस्प्ले करवाना है टोटल अमाउंट को। तो यहाँ पे मैं सी आउट यूज़ करूँगा और इसमें स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे टोटल अमाउंट या टोटल बिल कर लेते हैं हम। टोटल बिल, जितना टोटल बिल बनेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे कॉलन यूज़ कर लेते हैं, स्पेस दे देते हैं, तो ये ज़रा लुक अच्छी आएगी। और इसके बाद हम यहाँ पे असाइन कर देंगे जो हमने ये टोटल का वेरिएबल लिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो जो भी टोटल अमाउंट होगी वो इस स्ट्रिंग के सामने शो हो जाएगी। तो इसमें ज़रा सा काम हम और कर लेते हैं, ज़रा प्रोग्राम हमारा अच्छा दिखेगा, आउटपुट अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे हम एक ये लाइन सी बना लेते हैं, इसके बाद नीचे हमें टोटल बिल शो होगा। यहाँ पे एंडल यूज़ कर लेते हैं और इसके बाद टोटल के बाद भी हम एंडल यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम कुछ और स्पेस ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया। तो ये डिस्प्ले करवाएगा ये फंक्शन, जो भी टोटल अमाउंट होगी उसको ये डिस्प्ले करवा देगा। चलते हैं अब मेन में। तो इंट मेन और इसकी पैरेंथेसिस हो गई, और अब इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम डबल के लिए वेरिएबल ले लेते हैं रेट का। तो इस रेट को हमने यूज़ किया हुआ है ऊपर कंस्ट्रक्टर में। तो इसमें अगर हम यहाँ पे कोई और वेरिएबल लेते तो इस कंस्ट्रक्टर में हम उसका नेम एज अ पैरामीटर पास करते। तो हमें पता था कि हमने रेट का नेम लेना है, इसलिए हमने वहाँ पे एज अ पैरामीटर रेट को ही पास किया हुआ है। तो इसके बाद हम यहाँ पे सी आउट यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे रेट ऑफ कॉल। ये हम यूज़र से ले लेंगे जितना भी वो रेट चाहे एंटर कर सकता है। तो cn और इसको पास कर दिया रेट का वेरिएबल, और इसके बाद अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया बिल, जो हमारी बिल की क्लॉज है उसके लिए, और इसमें पैरामीटर हमने पास कर दिया रेट का। तो इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास और इसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कॉल।
ये क्लास की जो जो हमारी कॉल की क्लास थी, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें फ़ोन नंबर सबसे पहले डिफ़ाइन करना है, तो वो स्ट्रिंग था, तो इसलिए हम इसको स्ट्रिंग में यूज़ कर रहे हैं, डबल कॉमास में। और इसके बाद जितनी ड्यूरेशन होगी वो भी हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर रहे हैं 5.10। तो ये कॉल 1 हो गई, और इसके बाद कॉल 2 कर लेते हैं। और इसमें भी जो हमारा फ़ोन नंबर होगा वो स्ट्रिंग है, तो इसलिए इसको डबल कॉमास में यूज़ करेंगे और एक रैंडम सा फ़ोन नंबर दे देते हैं इसमें। तो ये मैंने इसमें डिफ़ाइन कर दिया। अब कॉमा के साथ सेपरेट करके जो सेकंड वेरिएबल है उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू डाल डाल देते हैं 3.20, मतलब 3 मिनट 20 सेकेंड। ये इसका कॉल ड्यूरेशन हो गया। तो अब यहाँ पे इसको हम करेंगे डॉलर में, इसलिए हम यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इसको हमने कैलकुलेट करवाना है, ये जो हमारी ड्यूरेशन है कॉल 1 की, इसको हमने कैलकुलेट करवाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया हुआ है, उसको एक्सेस करेंगे। तो ये बिल की क्लास में है, तो इसलिए बिल के साथ एक्सेस करेंगे, बिल डॉट कैलकुलेट कॉल 1। तो ये जो कॉल 1 है इसको कैलकुलेट कर देगा इसकी ड्यूरेशन के हिसाब से। और इसके बाद सेकंड फिर ले लेते हैं, बिल डॉट कैलकुलेट कॉल 2, और ये इसको इसकी जो भी कॉल ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देगा। तो इसके बाद हम डिस्प्ले करवा लेते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं डिस्प्ले के एक फंक्शन को। तो ये मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डिस्प्ले, तो इसका नेम रख लेते हैं हम नंबर, डिस्प्ले नंबर। इसमें पैरामीटर पास कर देंगे कॉल 1। तो इसके बाद सेमी कॉलन, और सेकंड के लिए भी हम डिस्प्ले कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले नंबर, ये फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो इसमें हम पैरामीटर पास कर देते हैं कॉल 2, और इसके बाद सेमी कॉलन। अब इसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे इंट की बॉडी से, मेन की बॉडी से बाहर और क्लास से भी बाहर। तो यहाँ पे फंक्शन का नेम आ गया डिस्प्ले नंबर, ये फ़ोन नंबर के लिए हमने किया, इसमें हम फ़ोन नंबर को डिस्प्ले करवाएंगे और इसके साथ कॉल ड्यूरेशन को भी। तो इसमें हमें पैरामीटर पास करेंगे कॉल, और इसका जो ऑब्जेक्ट है कॉल का कैपिटल के साथ, और इसमें हम स्ट्रिंग शो करवाते हैं कॉल, और इसमें कॉल ड्यूरेशन और इसके साथ ही फ़ोन नंबर, कॉल ड्यूरेशन और फ़ोन नंबर, ये हम स्ट्रिंग शो करवाएंगे। और इसके सामने हम फ़ोन नंबर असाइन कर देंगे, जो भी फ़ोन नंबर होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे लेस देन ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हमने, क्योंकि फ़ोन नंबर है वो कॉल की क्लास में है, तो हमने यहाँ पे ये जो कॉल में हमारा फंक्शन है इसको हमने यहाँ पे कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको कॉल। उसके लिए हम करेंगे कॉल डॉट, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम आ गया डिस्प्ले ph। तो फ़ोन नंबर को डिस्प्ले करवाने का जो फंक्शन है वो यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। तो जो भी फ़ोन नंबर है वो हमें ये रिटर्न कर देगा। इसके बाद यहाँ पे हम कॉलन यूज़ करते हैं, और इसके सामने जो भी ड्यूरेशन होगा वो हम यहाँ पे शो करवा देंगे। तो उसके लिए भी सेम मेथड है, कॉल डॉट, जो हमने फंक्शन बनाया था जो हमें रिटर्न कर रहा है ड्यूरेशन, उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं गेट ड्यूरेशन। तो यहाँ पे ड्यूरेशन मैंने डिफ़ाइन कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे कॉल डॉट ड्यूरेशन, जब तक सेमी कॉलन हम यूज़ नहीं करते तो ये एक ही लाइन कंसीडर होती है। तो इसके बाद यहाँ पे एंडल यूज़ कर लिया और सेमी कॉलन यूज़ कर लिया। अब ये सेमी कॉलन के बाद ही हमारी लाइन यहाँ पे फिनिश हुई है, नहीं तो हम 10 लाइन में भी इसको कन्वर्ट कर लें, जब तक सेमी कॉलन यूज़ नहीं करेंगे ये एक ही लाइन कंसीडर होगी। तो यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे जो डिस्प्ले का हमने बनाया था फंक्शन बिल के क्लास के अंदर, इसलिए एक्सेस करेंगे बिल डॉट डिस्प्ले, जो भी हमारे फंक्शन का नेम था डिस्प्ले टोटल। तो ये जो टोटल अमाउंट होगी वो हमें ये डिस्प्ले करवा देगी। तो ये बिल डॉट डिस्प्ले इसलिए किया है क्योंकि ये बिल की क्लास के अंदर है, तो इसको एक्सेस करने के लिए बिल डॉट यूज़ करना पड़ेगा। इसको सेव कर लेते हैं, मैं इसका नेम कॉल रख देता हूँ, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद कंपाइल किया तो यहाँ पे हमारे कुछ एरर हैं, इनको चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ। कॉल ड्यूरेशन, अच्छा इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो सिर्फ हमने यहाँ पे आई मिस कर दिया, तो यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन यहाँ पे आई होना है, बाकी ये ठीक है। इसके बाद फिर से F9 के साथ कंपाइल करते हैं, तो मे भी कोई और एरर भी हो। तो यहाँ पे F9, तो यहाँ पे एक और भी एरर है, तो वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कॉल डॉट डिस्प्ले ph। अच्छा, तो ये हमने फंक्शन कॉल गलत कर दिया, ये हमारे फंक्शन का नेम था शो ph, तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया डिस्प्ले ph। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे फंक्शन का नाम था शो ph, इसको हमने कॉल करना था। तो इसके बाद अब यहाँ पे एक और है, तो ये अच्छा ये गेट ड्यूरेशन हमने किया, तो इसमें पैरेंथेसिस नहीं यूज़ की, तो ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गेट ड्यूरेशन। तो फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो पैरेंथेसिस तो ज़रूर होनी चाहिए। तो अब आई होप कोई हमारे पास एरर नहीं होगा। तो ये कंपाइल हो चुका है, एरर भी ज़ीरो है, वार्निंग भी ज़ीरो है। अब इसको हम F10 के साथ रन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। तो मैं F10 एंटर करता हूँ, तो F10 को एंटर करने के बाद ये रन हो चुका है। अच्छा, इसमें अब हम कोई भी रेट दे सकते हैं कॉल का, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3.5। एंटर प्रेस करते हैं, तो ये यहाँ पे हमें स्ट्रिंग शो हो गई है कॉल ड्यूरेशन ऑफ फ़ोन नंबर। तो ये जो फर्स्ट रैंडम फ़ोन नंबर है उसकी कॉल ड्यूरेशन 5.1 है, सेकंड की 3.2 है। तो इसकी टोटल कैलकुलेशन के बाद जो टोटल बिल है वो यहाँ पे शो हो गया हमें $29.5 ये टोटल बिल अमाउंट है जो कॉल की हैं हमारे कस्टमर ने। तो इस तरह हमने ऊप को यूज़ करते हुए, ऊप के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमने C++ प्रोग्राम राइट किया है टेलीकॉम बिलिंग सिस्टम के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।